नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। गया संसदीय क्षेत्र के एनडीए उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने चिराग पासवान चाकंद पहुंचे। इस मौके पर जीतन राम मांझी समेत एनडीए गठबंधन से जुड़े अन्य नेतागण भी मौजूद थे। यहां पर कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा चिराग पासवान का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पत्रकारों द्वारा मीसा भारती द्वारा जेल भेजने वाले दिए गए बयान पर उन्होंने तंज कसा। चिराग पासवान ने कहा कि आखिर यह कैसी भाषा है, प्रधानमंत्री देश के गौरव हैं। इस तरह की भाषा से देश दुनिया में क्या संदेश जाता है। जिनके परिवार के कई लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वे इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यही कहीं से भी सही नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं ऐसे लोगों की क्या भावना है। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र और राज्य में भी एनडीए की सरकार है। हम लोगों को इन बातों को मद्देनजर रखने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में बनी डबल इंजन की सरकार को देखिए, कैसे वह डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश को विकास की तीव्र गति देने का कार्य कर रही है। जरूरी है हम लोगों को भी ऐसे नेताओं को चुनकर भारत की संसद में भेजने का, जो आने वाले दिनों में इस डबल इंजन की सरकार को गति देने का काम करें। इस बात में किसी को कोई संदेह नहीं है कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि उसके बाद जो बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे तो यहाँ भी हमारी सरकार बनेगी। इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि डबल इंजन की सरकार आने वाले 5 वर्षों में बिहार और केंद्र का नेतृत्व करेगी। ऐसे में हम लोगों को जरूरी है मुख्य धारा के साथ जुड़े रहना। अपने क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है अपने प्रदेश के विकास के लिए ऐसे नेता को चुनकर हम लोग भारत की संसद में भेजें कि जिसमें महत्वपूर्ण योगदान जिनका हो। साथियों, आज तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री बनना भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। गया से प्रवीण ओझा की रिपोर्ट। आज आप लोगों के बीच एक बहुत ही खास उद्देश्य से आया हूं। आप सब जानते हैं कि बिहार में पहले चरण का मतदान आगामी 19 तारीख को होने जा रहा है। ये चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। हम लोगों ने एक करके कई ऐसे इसके पूर्व में 5 साल भी हम लोगों ने देखे। बिहार सरकार के तौर पर हम लोगों ने देखे, अलग अलग गठबंधन आए तब भी हम लोगों ने देखे। पर हकीकत ये रही कि जिस तरीके से बिहार को आगे बढ़ना चाहिए था, बिहार और बिहारी आगे नहीं बढ़ पाए। आज जब ये लोकसभा का चुनाव है और एक ऐसा चुनाव जहां पर डबल इंजन की सरकार है, ये लंबे समय के बाद हम लोग को ये मौका मिला है जहां पर केंद्र की तर्ज में राज्य में भी सरकार है। हम लोगों को इन बातों को मद्देनजर रखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि क्यों बाकी के राज्य तीव्र गति से आगे बढ़े। हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में बनी डबल इंजन की सरकार को देखिए, कैसे वो डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश को विकास की तीव्र गति देने का कार्य कर रही है। ऐसे में जरूरी है हम लोगों को भी ऐसे नेताओं को चुनकर भारत की संसद में भेजने का, जो आने वाले दिनों में इस डबल इंजन की सरकार को गति देने का काम करे। इस बात में किसी को कोई संदेह नहीं है कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो उन परिणामों के बाद पुनः हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। संदेह इस बात में भी नहीं है कि उसके बाद जो बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे, पुनः बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। तो जब ये डबल इंजन की सरकार आने वाले 5 वर्षों में बिहार और केंद्र का नेतृत्व करेगी, ऐसे में हम लोगों के लिए जरूरी है मुख्य धारा के साथ जुड़े रहना। जरूरी है
अपने क्षेत्र के विकास के लिए, जरूरी है अपने प्रदेश के विकास के लिए ऐसे नेता को चुनकर हम लोग भारत की संसद में भेजें जो इस डबल इंजन की सरकार का महत्व साथी हो, महत्वपूर्ण योगदान जिनका हो। साथियों, आज तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री बनना भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है। एक दशक पहले हम लोग जानते भी नहीं थे कि भैया कौन से पायदान पर देश की अर्थव्यवस्था है। आज हम लोग 5वें नंबर पर हैं। अगले 5 सालों में हम लोग 3रे नंबर पर होंगे। देश की ये मजबूत होती अर्थव्यवस्था न सिर्फ देश को मजबूती देती है बल्कि हम लोग के राज्य का राजस्व भी बढ़ता है। जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो अपने क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, और जब क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा पैसा आता है। हर गरीब व्यक्ति के हाथ में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। इससे हम सब गरीबी रेखा से बाहर निकलने का काम करते हैं। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की, ये सोच हमारे गठबंधन के हर एक साथी की है कि किस तरीके से बिहार को एक विकसित राज्य बनाया जा सके, अधिकांश लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा सके। चिराग पासवान खुद गठबंधन के तमाम साथियों के साथ बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बिहार को विकसित राज्य बनाने का रास्ता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हर बिहारी को बिहारी होने पर घर देने की बात करता है, अभियान करने की बात करता है। आने वाले दिनों में कोई भी बिहारी युवा दूसरे राज्य न जाए शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, इसका प्रबंध करने की बात बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट करता है। हमारे युवाओं को अपने ही राज्य में बेहतर शिक्षा मिले, अपने ही राज्य में बेहतर रोजगार मिले, अपने ही राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, इसकी बात बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट करता है। साथियों, आज आप लोगों से ये आग्रह करने आया हूं। जैसा मेरे साथी ने अभी बताया, कई लोग हैं यहाँ पर जो भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। कई ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ जात पात धर्म मजहब की राजनीति करने का कार्य किया, जिन्होंने हम लोगों को जाति में बांटकर बिहार के युवाओं का भविष्य बर्बाद किया, महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया, बुजुर्गों के हक अधिकारों को छीनने का काम किया। ऐसे में जरूरी है हम लोगों को एकजुट होकर ऐसे लोगों को चिन्हित करना। कई लोग हैं जो यहाँ पर भ्रम फैलाकर हम लोगों को एक दूसरे से अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनकी पृष्ठभूमि के बारे में नहीं जाना चाहता। मैं नहीं जानना चाहता कि भैया कब किस परिस्थिति में कैसे उनके परिवार के साथ दुर्घटना घटी थी, परिवार के सदस्य के साथ, उनके पिता के साथ किस तरीके से हत्या हुई, पर वो दौर क्या था, किस तरीके से उस वक्त बिहार के अधिकांश जिले नक्सल से प्रभावित होते थे, किस तरीके से बिहार के जिलों को विकास के लिए नहीं, यहाँ पर रोजगार शिक्षा के लिए नहीं, सिर्फ नक्सलवाद के लिए जाना जाता था। और आज बिहार को जाना जाता है, गया को जाना जाता है, तो यहाँ पर हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आते हैं। यहाँ